इस्लाम के हर तरह के दीनी, इल्मी, इस्लाही बयानात और पैगामात मोहब्बत के लिए नीज़ बेहतरीन मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारा हर अपडेट आपको। मैंने कहा कि देखिए, एक तरफ हजरत उमर की जिंदगी को रखिए, एक तरफ सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी को रखिए। जहाँ सिद्दीक़ की शफ़क़त और नरमी की जरूरत है, वहाँ हजरत उमर की जलाल की और अज़मत की भी जरूरत है। इसलिए दोनों अपनी जगह महमूद है। और ये काबिल कद्र है, ये शक्ति नहीं है, जरा शक्ति अपने नरमी और शफ़क़त लिए हुए। और मेरे साथ मामला अजीब व गरीब रहा। तालबी मानव जिंदगी को काजी साहब की गुजरी है, ये मेरी गुजरी है, वो अजीब व गरीब गुजरी। इंतहाई मुखले से हमारे हाजी शकील साहब बैठे हुए हैं, वो कभी कभार कहते हैं कि काजी साहब किस हालत में देवबंद रहे, और मैं भी शायद उसी हाल में गया था। अपनी जिंदगी की कहानी बताऊं तो आप लोग बहुत परेशान हो जाएंगे कि हालात में अल्लाह अपने बंदे को पूरी तालीम और तरबियत से नवाज देता है। ये अल्लाह का मामला, अल्लाह का फतवा है। दाखिले के बाद एक ही कमरे में जगह मिली काजी साहब की, 27/2। काजी साहब उसी कमरे में है, मैं भी उसी कमरे में हूँ। खाना पीना एक ही दस्तरखान पर हो रहा है। लेकिन अभी को गरीब एक बात थी काजी साहब ने, जिनके साहबजादे को अल्लाह ने ऐसी मनसब अता फरमाया है, अल्लाह पूरी हिफाजत फरमाए। एक अजीब व गरीब बात थी, वो मैंने देखी अपनी जिंदगी। वो बड़ी मुखलिसी का तंदसी का जमाना चल रहा था। मैंने अपने उस्ताद को जहाँ भी स्कूल में आया हूँ तो रूम में चाय की चटनी और सूखी रोटी खाते हुए पाया है नाश्ते। और वहाँ 7 बजे का अशरफ रूम में यही खाते हुए मैंने खुद खिलाया। अब तलबा का क्या हाल होगा, गाँव घर में कैसी हालत थी आप खुद समझते हैं। एक चादर लेकर मैं गया हुआ, एक थैली। सर्दी का जमाना चल रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन उसी में अल्लाह ताला सब तहम्मुल दे दिया, गुजारा चल रहा है। देर तक मुकाले में रहते थे, लेकिन काजी साहब को मैंने ये देखा कि जब इंतजार में रहते कि मैं सो जाऊं तो अपनी चादर मैं इनके जिस्म पे डाल। एक दिन ऐसा हुआ, मेरी नींद खुली, मैं बहुत परेशान हो। अब फिर चादर मैंने अमानत वापस की। तभी मेरी तरफ से ये बात आई। उसके बाद मैंने ये तय किया कि जब तक वो सो नहीं जाएगा उस तक मैं नहीं सो। अब वो मेरे इंतजार में कि ये सोए, मैं इंतजार में तो वो सोए। लेकिन कभी ऐसा भी मैंने देखा कि मसनूई नींद लाकर अगर कारी साहब सो जाते और खर्राटा ले लेते, मैं भी सो जाता मुतमईन होकर। देखते कि जब आंख लग गई या कुछ देर में आंख खुली तो फिर मैं जिसमें कारी साहब की चादर पड़ी हुई है। ये शफ़क़त, ये नरमी और गुर्बत, ये जो हमारे आदमी होता है तो उसकी कद्र करता है कि अपनी तकलीफ की तरह उनको भी तकलीफ हो रही है। ये है आदमी की अदाएं और आदमी की खूबियां जो आदमी को बहुत देर तक याद रहती है और फायदा होता है जिंदगी। मेरा कोई हफ्ता भी खाली नहीं जाता होगा। मेरे तमाम जो पढ़ते हैं किताब मेरे दफ्तर में हाजिर होते हैं। मैं मौजूदा का रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा नहीं करता हूँ, उनका कोई वाकया जो याद आता है। मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह पानपुरी का तज़किरा नहीं करता हूँ। मौलाना वहीद रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा नहीं करता हूँ। और हमारे बगल में मुफ्ती साहब बैठे हुए, इनका भी तज़किरा आ जाता है किसी न किसी एतबार से। मुफ्ती रूहुल्लाह साहब और काजी साहब का भी तज़किरा करता हूँ, वाकया बताता रहता हूँ। मैं अपने तलबा को ये जिंदगी इनकी थी, ये खूबियाँ और ये कमालात थे, यही इसी तरह की जिंदगी अपनी बनाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबों को खूबियों का मजमुआ बनाइए, कमालात का मजमुआ बनाइए और अपनी निस्बत अता की, अपना ताल्लुक नसीब फरमाए। ताल्लुक कि आपके जो फराज है, आपके जो हुकूक है, हमसे छूटे न पाए। मोमिन की जिंदगी में अल्लाह के हुकूक की अदायगी न हो, अल्लाह के फराज और वाजिबात की अदायगी न हो तो वो जिंदगी नहीं है। वो जिंदगी दर हकीकत जानवरों की जिंदगी हुआ करती है। हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, जानवर भी खाता है, वो भी सोता है, वो भी आराम करता है, हम भी आराम करते हैं। सारी इंसानी स्वरूपों में वो भी बराबर के शरीक है। अब हमको आपको उसके लिए इंतजाम करना पड़ता है। कभी कभार कभी वो अपने चारे का इंतजाम जानवर खुद ही कर लेते हैं और खा के अपना पेट भर लेते हैं। अगर ये फर्क हमारे और आपके और जानवरों में न हो कि अल्लाह के हुक्म और फराइज की अदायगी हमारे जिंदगी में न हो और जानवर के अंदर भी न हो तो कोई फर्क नहीं रह जाता है।
इसलिए सब कुछ हमारी जिंदगी में, लेकिन अल्लाह के हुक्म को फराजी की अदायगी के बाद से कभी कोताही नहीं होनी चाहिए।